ना कन्वर्ट करता है फाइल को, वीडियो फाइल को, तो इसमें से थोड़ा टाइम लग जाता है इसके अंदर। उसमें हमारा कोई पार्ट नहीं है कि हम जो है उसको सही कर सकें। तो वजह ये होती है कि इसमें थोड़ा 5 मिनट लग जाते हैं मेरे ख्याल से। तो 5 मिनट बाद जो है वो हमने दोबारा इसको कनेक्ट कर लिया। तो अभी जो है हम अगेन जो चीज़ बता रहे थे उसी के ऊपर आ जाते हैं। अगर आपने देखा हो तो ये बोर्ड में लिख ही रहा था तो मेरा हाल डिस्कनेक्ट हो गया था। तो ये जो है आपके पास आप कह लेंगे ये टॉपिक जो है वो हम कवर कर चुके हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेन, मीडियन, मॉड, वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डिवीजन है, क्वार्टाइल है, इंटर क्वार्टाइल रेंज है, और कुछ बेसिक स्टैटिस्टिक्स हमने कवर कर ली थी। जो बेसिक्स ऑफ स्टैटिस्टिक्स थी वो भी हमने कवर कर ली थी। तो अब जो है हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड के बाद जो है वो आपके पास जो मैंने प्रैक्टिस प्रॉब्लम लगाई थी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम 2 जो है वो हमने कर ली थी। अब जो है हमारे पास जो टॉपिक है वो है प्रोबेबिलिटी का बेसिकली। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो हम बेसिकली कर लेंगे। और प्रोबेबिलिटी जो है वो करने से पहले मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि मीन, मीडियन, मॉड, क्वार्टाइल, इंटर क्वार्टाइल रेंज, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमने टेबल बनाया था जिसमें हमने रिलेटिव फ्रीक्वेंसी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मिड पॉइंट और क्लास बाउंड्रीज, फिर हमने ग्राफ बनाया था, हिस्टोग्राम, फ्रीक्वेंसी पॉलीगन, और आपके पास फ्रीक्वेंसी कर्व और होगी। इसमें से आपके पास कोई सवाल तो नहीं है? अगर आपके पास सो फार कोई क्वेश्चन है तो आप बता दें, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। कोई सवाल नहीं है क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो हमने इसकी कर ली हैं। इस वजह से पूछ रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि अब मैं जो है वो आपको प्रोबेबिलिटी की तरफ लेके जाऊँगा। ठीक है। तो अभी मैं आपको जो स्लाइड बेसिकली स्लाइड नंबर 4 दिखा रहा हूँ, चैप्टर नंबर 4, और स्लाइड नंबर 4 भी है। ये भी मैं क्लास गूगल क्लासरूम पे लगा दूंगा, गूगल क्लासरूम पे आपको मिल जाएगी। वहाँ पर जो है वो मैं अपलोड भी करूँगा ये। और अभी मैं आपको दिखा भी रहा हूँ ये प्रोबेबिलिटी का। जी, अच्छा, ये चैप्टर नंबर 4 जो है वो आपके पास बेसिक प्रोबेबिलिटी का चैप्टर है। प्रोबेबिलिटी जो है ये बुक में भी अगर हम देखें तो बेसिकली चैप्टर 4 ही है, ये जो बुक हम फॉलो कर रहे हैं उसका। यहाँ पर जो है हम प्रोबेबिलिटी की बेसिक देखने की कोशिश करेंगे कि व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी को अगर आप देखें तो प्रोबेबिलिटी के बारे में हम कहते हैं कि प्रोबेबिलिटी इज इन दिस चैप्टर यू विल लर्न, यानी कि चैप्टर में हमें क्या क्या चीज़ें लर्न करनी है। बेसिक प्रोबेबिलिटी कॉन्सेप्ट, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी,
बेस थ्योरम टू रिवाइज प्रोबेबिलिटी। बेस थ्योरम हम इसमें नहीं करेंगे, हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ही जाएंगे। बेस थ्योरम एडवांस है थोड़ा। अच्छा, डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज द चांस दैट एन अनसर्टेन इवेंट विल अकर ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, सम ऑफ प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 1। प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी चांस को कहते हैं किसी भी इवेंट के अकर होने को। कोई भी इवेंट अगर अकर होता है तो उसको हम प्रोबेबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चे इम्तिहान में बैठा, या तो वो पास होगा या फेल होगा, उसके कितने परसेंट चांस है, ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। कल बारिश होगी, कितने परसेंट चांस है कि बारिश होगी? 60% चांस है कि बारिश होगी, 40% चांस है कि बारिश नहीं होगी, ये भी प्रोबेबिलिटी है। तो चांसेस का निकालना बेसिकली प्रोबेबिलिटी होता है किसी भी इवेंट की। इवेंट क्या है? उस दिन बारिश होना। इवेंट क्या है? बच्चे का इम्तिहान में पास या फेल होना। ठीक है। प्रोबेबिलिटी को जब आप सम करते हैं तो प्रोबेबिलिटी का सम हमेशा 1 के बराबर आता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का सम भी 1 के बराबर ही आता है। तो जो आपके पास रिलेटिव फ्रीक्वेंसी उसका सम भी 1 के बराबर आता है, और आपके पास जो प्रोबेबिलिटी है इसका सम भी 1 के बराबर आता है। और ये हमने आपको जब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम बना रहे थे उसको बताया भी था कि आपके पास 3 तरह की अप्रोचेज होती हैं प्रोबेबिलिटी की। एक होती है रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच, एक होती है सब्जेक्टिव अप्रोच, और एक होती है क्लासिकल अप्रोच। वो भी अभी हम यहाँ पर देखेंगे। तो कहते हैं व्हाट इज एन इवेंट। नीचे इन्होंने इवेंट भी बताया हुआ है। कहते हैं ईच पॉसिबल टाइप ऑफ अकरेंस और आउटकम। ईच पॉसिबल टाइप ऑफ आउटकम, जितनी भी आउटकम है वो हमारा इवेंट होता है। पास होना, फेल होना आउटकम है। यस और नो आउटकम है। हेड एंड टेल आउटकम है। अगर कॉइन उछालें, डाइस उछालें, तो 1 2 3 4 जो है ये भी एक आउटकम है। क्रिकेट मैच हो रहा है तो अगर टीम ए विन करे या टीम बी विन करे, ये भी आपकी आउटकम है। फॉर एग्जाम्पल नीचे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल भी दी हुई है। कहते हैं टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट, गेटिंग हेड एंड टेल इज द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है। टॉसिंग अ कॉइन जो है ये एक एक्सपेरिमेंट है, और हेड एंड टेल जो है वो उसकी आउटकम्स है। सिंपल इवेंट क्या होता है? एन इवेंट दैट कैन बी डिस्क्राइब बाय अ सिंगल कैरेक्टरिस्टिक। अगर आपके पास सिंगल कैरेक्टरिस्टिक के साथ जो है वो कोई इवेंट है तो वो सिंपल इवेंट कहलाता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि अगर आप एक कॉइन उछालें, हेड आएगा या टेल आएगा। अगर हेड है तो सिंपल इवेंट है, टेल है तो सिंपल इवेंट है। लेकिन अगर 2 हेड है तो वो सिंपल नहीं है, वो कंपाउंड इवेंट हो जाएगा। एक से ज़्यादा जब आपके पास आउटकम आ जाएंगी तो वो कंपाउंड इवेंट कहलाएंगी। सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस प्रोबेबिलिटी की लैंग्वेज में कहते हैं द कलेक्शन ऑफ ऑल पॉसिबल इवेंट्स और ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। सैम्पल स्पेस जितनी भी आउटकम्स होती हैं किसी भी एक्सपेरिमेंट की, उनको सैम्पल स्पेस कहते हैं। जैसे अगर मैं 2 कॉइन उछालूं तो 2 कॉइन की आउटकम कितनी होंगी? 4। तो ये जो 4 है ये सैम्पल स्पेस है मेरा। अगर मैं 3 कॉइन उछालूं तो 3 कॉइन की जो पॉसिबल आउटकम है मेरे पास वो होंगी 8। तो ये जो 8 है, दिस इज दी सैम्पल स्पेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर उन्होंने एग्जाम्पल दी, कहते हैं 2 कॉइन टॉस, व्हाट इज द सैम्पल स्पेस। अगर 2 कॉइन उछालें तो उसका सैम्पल स्पेस क्या होगा? 2 स्टेरिक 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 आउटकम्स होंगी और वो सैंपल स्पेस कहलाएगा। इसी तरह आपके पास अगर 3 कॉइन आप टॉस करते हैं तो आपके पास कितने आउटकम होंगी? आपके पास 8 आउटकम होंगी। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने शो भी किया हुआ, और ये इसका सैंपल स्पेस होगा 3 कॉइन टॉस का। फिर नीचे मैंने क्योंकि एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन पीछे हमने नहीं बताई थी, तो हम यहाँ पे एक्सपेरिमेंट की डेफिनेशन भी बता देते हैं कि व्हाट इज एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट होता क्या है? Basically, experiment any well-defined action or procedure that will result one of two or more possible outcome. Experiment क्या है? जिसके होने से आउटकम जनरेट हो। एक्सपेरिमेंट क्या है? जिसके होने से आउटकम जनरेट हो। जैसे प्लेइंग अ क्रिकेट मैच इज एन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, ये हमने अभी बताया था। टॉसिंग अ कॉइन इज एन एक्सपेरिमेंट। स्टूडेंट अपेयरिंग इन द एग्जामिनेशन इज एन एक्सपेरिमेंट। आउटकम क्या होती है? पर्टिकुलर रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। किसी भी एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है वो आउटकम कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल प्लेइंग अ क्रिकेट मैच, मैंने आपको बताया अभी आपको, इज एन एक्सपेरिमेंट। टीम ए विन एंड टीम बी विन इज द आउटकम ऑफ दैट एक्सपेरिमेंट। ठीक है।
आगे आ जाते हैं टाइप्स ऑफ प्रोबेबिलिटी। फिर इन्होंने बताया कि हमारे पास जो है वो कुछ टाइप्स होती हैं प्रोबेबिलिटी की। कौन कौन सी होती हैं? देयर आर थ्री अप्रोचेज एज असेसिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। हमारे पास तीन तरह की जो है वो प्रोबेबिलिटी अप्रोच होती है। एक कहलाती है मैथमेटिकल अप्रोच या क्लासिकल अप्रोच, जिसको आप प्रायर क्लासिकल अप्रोच भी कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी। दूसरी अप्रोच आपके पास होती है जी एम्पेरिकल अप्रोच और रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज बेस्ड ऑन ऑब्जर्व डाटा। ऑब्जर्वेशन पे जो डिपेंड करती है वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी अप्रोच होती है। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है आपके पास? द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज डिटरमाइंड बाय एन इंडिविजुअल बेस्ड ऑन द पर्सन पास्ट एक्सपीरियंस। सब्जेक्टिव अप्रोच क्या होती है? पास्ट एक्सपीरियंस पे बेस कर रही होती है पर्सनल ओपिनियन एंड और एनालिसिस ऑफ अ पर्टिकुलर सिचुएशन। पर्सनल ओपिनियन भी हो सकता है और एनालिसिस भी हो सकता है किसी का ये पर्सनल। ठीक है। फिर आपके पास जो फॉर्मूला है क्लासिकल प्रोबेबिलिटी का वो क्या है आप देख सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस, प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए एक्स डिवाइडेड बाई टी ये फॉर्मूला है। एक्स जो है वो नोटेशन है, टी भी नोटेशन है। एक्स किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ वेज द इवेंट कैन अकर। नंबर ऑफ वेज कितनी है इवेंट के अंदर? टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम यानी सैंपल स्पेस डिवाइडेड बाय सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस से आप डिवाइड कर देंगे। 3 कॉइन टॉस के 8 आउटकम होती हैं। टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम आपके पास कितनी होती है? 3 कॉइन टॉस की 8 होती है। इंपेरिकल या क्लास इंपेरिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस आप फॉर्मूला जो है सही है आप निकालेंगे कैसे? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑब्जर्व टोटल नंबर ऑफ आउटकम ऑब्जर्व। जो टोटल नंबर ऑफ आउटकम है जो आप याद होगा आपको फ्रीक्वेंसी ऑफ द कैटेगरी डिवाइड बाय टोटल फ्रीक्वेंसी करके हम इसकी जो है वो कैलकुलेशन करते थे। These equations assume all outcomes are equally likely। ये जितनी भी इक्वेशन आपको ऊपर लिखी हुई है इसकी जो आउटकम्स हैं वो इक्वली लाइकली है। इक्वली लाइकली का क्या मतलब है? हर एक के अकर होने का चांस बराबर है। जैसे मिसाल दूं मैं आपको कि अगर आपके पास जो है अगर आप एक कॉइन को टॉस करें तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी और टेल आने की प्रोबेबिलिटी बराबर है 50%। तो दोनों के चांस जो हैं वो इक्वली लाइकली हैं। एग्जाम्पल ऑफ प्रायर क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। Find the probability of selecting a face card, jack, queen or king from a standard deck of 52 cards। अब आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपके पास जो 52 कार्ड होते हैं इसमें से 12 कार्ड जो होते हैं वो फेस कार्ड होते हैं और जो टोटल कार्ड हैं वो 52 हैं। जब आप प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फेस कार्ड ऊपर आ जाएंगे और टोटल नंबर ऑफ कार्ड नीचे आ जाएंगे। 12 डिवाइडेड बाई 52 फॉर्मूले के तहत होगा और 3/13 जो है वो आपके पास फ्रैक्शन में आंसर आ जाएगा प्रोबेबिलिटी का। ठीक है यहाँ तक बात। ये फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी का है। नेक्स्ट पे देख लेते हैं। कहते हैं एम्पेरिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल है एम्पेरिकल क्लासिकल प्रोबेबिलिटी। कहते हैं फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अ मेल टेकिंग स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम द पॉपुलेशन डिस्क्राइब इन द फॉलोइंग टेबल। आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि आपने जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया है वो मेल है और उसने स्टैटिस्टिक्स भी सेलेक्ट की हुई है। तो ये जो पूरा आपको टेबल नजर आ रहा है दिस टेबल इज कॉल्ड कंटीजेंसी टेबल एंड कंटीजेंसी टेबल यू कैन रीड बोथ वेज। कंटीजेंसी टेबल क्या होता है जिसको आप दो वे में रीड कर सकते हैं। हॉरिजॉन्टली भी यू कैन रीड इट एंड वर्टिकली यू कैन रीड। आप देखें आपके पास डाटा है मेल फीमेल टोटल टेकिंग स्टैटिस्टिक्स नॉन टेकिंग स्टैटिस्टिक्स टोटल। तो टोटल जो आपके पास ग्रैंड टोटल है वो है 439। जो मेल स्टूडेंट है वो है 229, जो फीमेल स्टूडेंट है वो है 210। जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट हैं वो 160 हैं। जो आपके पास स्टैटिस्टिक्स के स्टूडेंट नहीं है वो है 279। प्रोबेबिलिटी आपने क्या निकालनी है वो स्टूडेंट जो कि मेल हो और उसने स्टैटिस्टिक्स भी सेलेक्ट की हो। बेसिकली दिस प्रोबेबिलिटी इज कॉल्ड जॉइंट प्रोबेबिलिटी। क्योंकि लाजिम बात है स्टैटिस भी लिया हुआ है और मेल स्टूडेंट भी है तो दोनों ये जॉइंट प्रोबेबिलिटी में आ जाएंगे।
ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ मेल टेकिंग स्टैटिस्टिक्स, नंबर ऑफ मेल्स टेकिंग स्टैटिस्टिक्स ऊपर आ जाएगा और टोटल नंबर ऑफ पीपल जो है वो डिवाइड हो जाएगा नीचे। तो आप देखें 84 डिवाइडेड बाई 439 विच इज 0.191, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 19.1%। टोटल आपके पास आ जाएगा 19.1%। तो इसका 19.1% चांस है कि वो स्टूडेंट मेल हो और उसने स्टैटिस्टिक्स भी सेलेक्ट की हुई हो। इसका 19% चांस है। ठीक, फिर आगे आ जाते हैं। आगे कहते हैं एग्जाम्पल ऑफ सैम्पल स्पेस। सैम्पल स्पेस की एग्जाम्पल दी हुई है। सैम्पल स्पेस को हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि सैम्पल स्पेस ऑल पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, वो आउटकम जो आपके एक्सपेरिमेंट में मौजूद होती है। फॉर एग्जाम्पल ऑल 6 फेसेस ऑफ अ डाई इज अ सैम्पल स्पेस, अगर सिंगल डाई है तो ऑल 52 कार्ड इन अ डेक ऑफ कार्ड, जो कार्ड की गड्डी होती है, प्लेइंग कार्ड की ताज की गड्डी जो होती है उसमें कितने कार्ड होते हैं, 52। ये जो 52 कार्ड हैं ये आपका सैम्पल स्पेस है, क्योंकि इसमें सारे के सारे कार्ड मौजूद हैं। ऑल पॉसिबल आउटकम व्हेन हैविंग अ चाइल्ड, आपके पास टोटल पॉसिबल आउटकम क्या है जब आपके पास कोई भी चाइल्ड बर्थ हो रही होती है, या तो वो मेल होगा या वो फीमेल होगा, यही हो सकता है। ठीक है, दो चॉइसेस होती हैं आपके पास, मेल फीमेल। इवेंट इन सैम्पल स्पेस, अब सैम्पल स्पेस में इवेंट से क्या मुराद है, यहाँ पे ये समझाने की कोशिश की है स्लाइड के अंदर। और आप देख सकते हैं आपके पास है, कहता है सिंपल इवेंट क्या होता है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था कि सिंपल इवेंट वो इवेंट होता है जिसमें सिंगल आउटकम होती है। ठीक है, कहते हैं एन आउटकम फ्रॉम अ सैम्पल स्पेस विद वन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो वन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपके पास है, सिंगल कैरेक्टरिस्टिक आपके पास है, तो वो आउटकम सिंपल आउटकम कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अ रेड कार्ड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, अगर हम सिर्फ पूरी गड्डी में से सिर्फ रेड कार्ड ही सेलेक्ट करें तो ये सिंपल इवेंट है, क्योंकि इसके अलावा हमने कोई और कार्ड सेलेक्ट नहीं किया। कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन इवेंट ए डैश से रिप्रेजेंट करते हैं आप इसको, ऑल आउटकम दैट आर नॉट पार्ट ऑफ इवेंट ए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ इवेंट क्या होता है, वो इवेंट होता है जो आप यूनिवर्सल सेट से माइनस कर देते थे, अगर आप सेट थ्योरी की जबान में देखें तो। यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, आप जो सैम्पल स्पेस है उसमें से इवेंट को माइनस करेंगे तो आपके पास कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। एग्जाम्पल क्या है, ऑल कार्ड दैट आर नॉट डायमंड, वो कार्ड जो कि डायमंड ना हो वो क्या होगा, आपका कॉम्प्लीमेंट होगा, क्योंकि इसके अलावा जितने भी कार्ड होंगे वो आपकी सिलेक्शन में आ जाएंगे। ठीक, ज्वाइंट इवेंट क्या होते हैं, थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया भी था। ज्वाइंट इवेंट वो इवेंट होते हैं जब आपके पास दो इवेंट एक साथ अकर हो रहे हों, दैट टाइप ऑफ इवेंट कॉल्ड ज्वाइंट इवेंट। इन्वॉल्व टू और मोर कैरेक्टरिस्टिक्स साइमल्टेनियसली, दो या दो से ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स अगर साइमल्टेनियसली हो, ऐसे इवेंट ज्वाइंट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एन एज दैट इज ऑल्सो रेड फ्रॉम अ डेक ऑफ कार्ड, एक इक्का आपके पास आ जाए और वो रेड भी हो, तो ये ज्वाइंट इवेंट है, यानी कि आपने इसको कंडीशन कर दी कि वो इक्का भी हो और रेड का भी हो, तो होगा तो फिर वो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी, अगर नहीं होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी नहीं निकलेगी। सैम्पल स्पेस यूनिवर्सल सेट में आपके पास सेट थ्योरी के ज़माने में देखें तो जो यूनिवर्सल सेट होता है वो आपका सैम्पल स्पेस होता है। जो ज्वाइंट इवेंट होता है आपके पास सबसेट इवेंट ए होता है, सबसेट इवेंट बी होता है। ज्वाइंट इवेंट ए एंड बी क्या होते हैं, जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों के, वो ज्वाइंट होते हैं। सिंपल इवेंट क्या होता है, जिसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक हो, लाइक सी इज इक्वल टू 7, इसमें एक ही कैरेक्टरिस्टिक है तो ये सिंपल इवेंट। डिसजॉइंट इवेंट क्या होते हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होते हैं। ए एंड सी अगर आप लें, यानी कि दोनों का इंटरसेक्शन लें, तो कुछ भी कॉमन नहीं है, ए और सी में कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है, फिर यहाँ पे नीचे मैंने थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि आपके पास कार्ड की स्कीम होती क्या है, यानी कि आपके पास कितने कार्ड होते हैं, 52 कार्ड होते हैं, जिसमें से रेड 26 होते हैं, डायमंड के 13 होते हैं और हार्ट के 13 होते हैं, ब्लैक भी 26 होते हैं जिसमें से क्लब के 13 होते हैं और स्पेड के भी 13 होते हैं। फेस के 12 कार्ड होते हैं, एस के 4 कार्ड होते हैं आपके पास। तो ये जो है वो छोटी सी हमने एक स्कीम बताने की यहाँ पे कोशिश की है, अगर आप कार्ड की प्रोबेबिलिटी निकालें तो आपको मुश्किल ना हो।
तो यहाँ पे विजुअलाइज किया है इन्होंने, थोड़ा सा बताने की कोशिश की है इवेंट इन सैंपल स्पेस, सैंपल स्पेस में से इवेंट कैसे बनते हैं। जैसे कंटीजेंसी टेबल है, कंटीजेंसी टेबल के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। वो टेबल होता है जो टू वे आप यूज कर सकते हैं, उसको हॉरिजॉन्टली भी रीड किया जा सकता है और वर्टिकली भी। तो ब्लैक के जो है वो आपके पास एज कितने होते हैं, 2। रेड के भी एज कितने होते हैं, 2। जो एज नहीं है वो कितने हैं, 24। रेड के और ब्लैक के भी 24 है। टोटल ब्लैक के 26 कार्ड होते हैं, रेड के भी 26 कार्ड होते हैं। टोटल कार्ड आपके पास होते हैं 62। एक थोड़ा सा इन्होंने स्कीम बताई, ट्री डायग्राम में सैंपल स्पेस है आपके पास फुल डेक ऑफ 52 कार्ड। तो आपके पास टोटल 52 कार्ड हैं, वो क्या हैं, सैंपल स्पेस है। ब्लैक के कार्ड क्या हैं, इवेंट है। उसमें से एस 2 हैं, नॉट एस 24 हैं। डेक 52 प्लेइंग कार्ड में से जो रेड के कार्ड क्या हैं वो आपका इवेंट है। इसमें से 2 एस के कार्ड हैं और जो 24 हैं वो एस के नहीं है। यहाँ तक अगर आपके पास बात को समझ में ना आई हो तो आप सवाल कर सकते हैं, और न फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि चीज़ें बहुत सारी जमा होना शुरू हो गई हैं और होती चली जा रही हैं। तो यहाँ तक जो है वो आप देख लें, अगर आपके पास कोई सवाल है तो कर लें। जी कोई सवाल तो फार अगर आपके पास कोई सवाल है तो कर सकते हैं। कोई सवाल है? नहीं, यहाँ तक क्लियर है बात यहाँ ठीक है। ओके, अब आ जाएं डेफिनेशन सिंपल वर्सेस जॉइंट प्रोबेबिलिटी। डेफिनेशन लिखाने की यहाँ पे कोशिश की है इन्होंने कि सिंपल और जॉइंट प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन है क्या। सिंपल प्रोबेबिलिटी आपके पास क्या होती है, सिंपल प्रोबेबिलिटी आपको बता चुका हूँ मैं कि जिसमें सिंगल वैल्यू हो वो सिंपल प्रोबेबिलिटी है। लेकिन देख लेते हैं एक दफ़ा यहाँ पर डेफिनेशन क्या है। सिंपल मार्जिनल प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिंपल इवेंट। सिंपल प्रोबेबिलिटी सिंपल इवेंट में से निकलेगी। प्रोबेबिलिटी ऑफ किंग निकालनी है, सिंगल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वीन निकालनी है, सिंगल इवेंट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड निकालनी है, सिंगल इवेंट है और सिंपल भी है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी कहते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन अकरेंस ऑफ 2 और मोर इवेंट। दो या दो से ज्यादा इवेंट अगर होते हैं तो आपको जॉइंट प्रोबेबिलिटी मिलती है। लाइक फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी किंग एंड स्पेड, यानी किंग का कार्ड हो और स्पेड का भी हो, पॉसिबल है, दोनों मिलेंगे तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी बनेगी। डेफिनेशन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, हमने बताया था म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट भी आपके पास होते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को आप डिसजॉइंट इवेंट भी कह सकते हैं। डिसजॉइंट इवेंट क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट नहीं है, दैट्स व्हाई कॉल्ड डिसजॉइंट इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट आर इवेंट दैट कैन नॉट अकर टुगेदर साइमल्टेनियसली, कभी भी एक साथ अकर नहीं होते। जब एक साथ अकर नहीं होंगे तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होंगे। एग्जाम्पल दीजिए, अगर ए जो है वो क्वीन ऑफ डायमंड है और बी जो है वो क्वीन ऑफ क्लब है, तो दोनों कभी भी एक साथ अकर नहीं हो सकते। क्वीन ऑफ डायमंड क्वीन ऑफ क्लब एक साथ नहीं निकल सकते कभी भी। इवेंट ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इफ ओनली वन कार्ड इज सेलेक्टेड। अगर एक ही कार्ड सेलेक्ट हो रहा है तो ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं। है या नहीं है? क्योंकि क्वीन का क्लब और क्वीन ऑफ डायमंड एक साथ अकर नहीं हो सकते। Example, having a boy, having a girl. Even B and G are mutually exclusive if only one child is born. अगर एक ही चाइल्ड बॉर्न हो तो या तो वो गर्ल होगी या वो बॉय होगा। ठीक है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। अगर ट्विंस नहीं है तो सिंगल बेबी की बात हो रही है। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट डेफिनेशन
ये भी कोई इतनी खास बात नहीं है, आप देख लें। कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट होते ही क्या है, वन ऑफ द इवेंट मस्ट अकर, दोनों में से कोई भी एक इवेंट अकर करे तो वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव होगा। द सेट ऑफ इवेंट कवर्स द इंटायर सैंपल स्पेस, जो सेट ऑफ इवेंट हैं वो पूरे के पूरे इंटायर सैंपल स्पेस को कवर करें, तो ऐसे इवेंट क्या होते हैं, कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव इवेंट होते हैं। एग्जाम्पल, ए आपके पास एक है इवेंट, ए को शो कर रहा है, बी जो है वो ब्लैक कार्ड को शो कर रहा है, सी जो है वो डायमंड को शो कर रहा है, और डी जो है वो हार्ट को शो कर रहा है। तो आप देखें ए बी सी डी जितने हैं ये सारे कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव हैं, क्योंकि ये सारे के सारे 52 कार्ड में मौजूद होते हैं। ठीक है, इवेंट ए बी सी एंड डी आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव बट नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, क्योंकि एस का कार्ड ब्लैक का भी हो सकता है, एस का कार्ड डायमंड का भी हो सकता है, एस का कार्ड हार्ट का भी हो सकता है, और जो ब्लैक कार्ड है वो एस भी हो सकता है, डायमंड का कार्ड भी एस हो सकता है। अ सिलेक्टेड एस में ऑल्सो बी अ हार्ट। ठीक है, तो ये मैं बात आपको कहता हूँ, इवेंट बी सी एंड डी आर कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव एंड ऑल्सो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बी सी डी जो है वो कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी हैं और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा सैंपल स्पेस भी आ रहा है, और ये सारे के सारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हैं, क्योंकि ब्लैक कार्ड कभी भी डायमंड का नहीं हो सकता, और ब्लैक कार्ड कभी भी हार्ट का नहीं हो सकता, और हार्ट कार्ड कभी भी डायमंड का नहीं हो सकता। इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट मौजूद नहीं है। ठीक, आगे आ जाता है, कंप्यूटिंग जॉइंट एंड मार्जिनल प्रोबेबिलिटी। जॉइंट और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी आप कैसे कंप्यूट करेंगे, ये एक सवाल है। जॉइंट प्रोबेबिलिटी आपको पता है कि कैसे आप निकालते हैं, जॉइंट प्रोबेबिलिटी ए एंड बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, नंबर ऑफ आउटकम सेटिस्फाइंग ए एंड बी, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्री आउटकम ज्वाइंट जो होंगे। कंप्यूटिंग मार्जिनल सिंपल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए is equal to probability of A and B1, probability of A and B2, probability of A and BK, where B1, B2, BK are K mutually exclusive and collectively exhaustive events। जो B1, B2, BK तक हैं ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, आपस में दोनों कॉमन नहीं है, इसीलिए ये आपके पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी की एग्जांपल है, सिंपल की, और साथ साथ ये कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव भी है, यानी सैंपल स्पेस इसी में फॉल करेगा। Now, the joint probability, example of joint probability, joint probability की example आपके पास मौजूद है, probability of red and S। तो आपको पता है कि आपके पास जो रेड के कार्ड होते हैं वो होते हैं 26, लेकिन उसमें से एस के जो कार्ड हैं वो दो ही होते हैं रेड के, और जो आपके पास टोटल कार्ड हैं वो हैं 52। तो नंबर ऑफ कार्ड्स दैट आर रेड एंड एस इज इक्वल टू 2/52, द टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, आप इसको डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास अगर ये देखें टेबल नीचे बना हुआ है, इसमें दो कार्ड एस के हैं, रेड के दो ब्लैक के हैं, 26 ब्लैक हैं, 26 रेड हैं, टोटल 52 कार्ड हैं। फिर आपके पास जो है वो कहते हैं कि एग्जाम्पल मार्जिनल सिंपल प्रोबेबिलिटी, मार्जिनल एंड सिंपल प्रोबेबिलिटी की एग्जाम्पल देख लें आप। प्रोबेबिलिटी ऑफ एस निकालना है आपने, तो एस रेड का भी हो सकता है, एस ब्लैक का भी हो सकता है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एस जब आप निकालेंगे तो एस एंड रेड, एस एंड ब्लैक, ये दोनों होंगे आपके पास। और जो आपके पास रेड के कार्ड हैं एस दो होते हैं, और ब्लैक के भी आपके पास दो होते हैं, तो 4/52 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो मैंने इसको थोड़ा सा एलिब्रेट किया था, ये इसकी वजह से थोड़ा सा ये आप देखें चेंज हो गया है, तो आप इसको थोड़ा सा सेट कर लें। तो आप देखें अगर इसको, तो ये आपके पास, तो ये जो टू है ये ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि एस और ब्लैक दोनों आ रहे हैं इसके अंदर, और
जो आपके पास नॉट एस और ब्लैक है ये भी ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी है, और बाकी आपके पास जो है वो सिंपल प्रोबेबिलिटी है जो सिंगल वैल्यूज में आ रही हैं। नेक्स्ट पेज पे देख लेते हैं, यहाँ पर इन्होंने थोड़ा एक्सप्लेन करने की कोशिश की और यही बात मैंने आपको पिछले टेबल में बताई है। आपके पास ज्वाइंट प्रोबेबिलिटीज हैं और आपके पास मार्जिनल प्रोबेबिलिटी है। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी यूजिंग अ कंटीजेंसी टेबल, कंटीजेंसी टेबल जो है वो टू वे टेबल है। प्रोबेबिलिटी समरी सो फार, जो पूरी की अगर हम समरी करें यहाँ पर देखें तो प्रोबेबिलिटी में हमने अब तक क्या सीखा, कहते हैं प्रोबेबिलिटी इज द न्यूमेरिकल मेजर ऑफ द लाइक्लीहुड दैट एन इवेंट विल अकर। ठीक है, मेजर ऑफ लाइक्लीहुड है। मेजर ऑफ लाइक्लीहुड का मतलब है चांसेस निकालने का नाम है, न्यूमेरिकल चांसेस निकालने का नाम है इवेंट के अकर होने का। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट मस्ट बी बिटवीन 0 and 1 इंक्लूसिवली। और हमने ये बताया था कि जो प्रोबेबिलिटी है वो फॉल करती है 0 से 1 के दरमियान इंक्लूसिव, इंक्लूड होती है 1 और 0 भी इंक्लूड है इसके अंदर। द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिव एग्जॉस्टिव इवेंट इज 1। और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 के बराबर होता है। आपको पता है, हमने बताया था कलेक्टिव एग्जॉस्टिव जो होता है वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस होता है। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इज इक्वल टू 1। ए बी सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड कलेक्टिवली एग्जॉस्टिव। फिर यहाँ पे छोटा सा इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि ये सर्टेन इवेंट क्या होते हैं और इम्पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं। बेसिकली आपके पास जो सर्टेन इवेंट हैं, अगर प्रोबेबिलिटी आपके पास 1 आ जाए किसी भी इवेंट की तो ऐसे इवेंट को आप सर्टेन इवेंट कहते हैं। और प्रोबेबिलिटी अगर 0 आ जाए किसी भी इवेंट की तो ऐसे इवेंट को आप इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। तो यू हैव सर्टेन इवेंट एंड इम्पॉसिबल इवेंट बोथ। ठीक है, तो सर्टेन इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट में ये फ़र्क है। तो सो फार अभी जो है वो हम यहीं तक रखेंगे इसको, प्रोबेबिलिटी को। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम इसकी एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी और इसका एक क्वेश्चन, फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और कंडीशनल का क्वेश्चन, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी डिसीजन टी, फिर इंडिपेंडेंस, मल्टीप्लिकेशन रूल और मार्जिनल प्रोबेबिलिटी यूजिंग मल्टीप्लिकेशन रूल। और बस बेस थ्योरम हमें नहीं करना है यहाँ पे। अटेंडेंस जो है आप मुझे भेजिएगा, लास्ट टाइम भी भेज दिया आपने, तो अटेंडेंस प्लीज़ आप मुझे भेजिएगा मेरे पास अटेंडेंस का, ताकि रिकॉर्ड में रहेगी फिर वो। सो फार अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज फिर हम इस क्लास को वाइंड अप करेंगे। जी, कोई सवाल है? अटेंडेंस जो है वो आप मुझे भेजिएगा, जिशान भेज देंगे, कोई भी भेज दे, मुस्तफ़ा भेज दे। ठीक है ना, लास्ट टाइम किसी ने भेजी तो थी, मुझे याद नहीं उसका नाम। सर स्लाइड क्लासरूम पे भेज दीजिएगा, ठीक है। मैं क्लासरूम पे जो है वो स्लाइड ये चैप्टर 4 की लगा देता हूँ, और वीडियो भी जो है वो आज की जो है मैं लगा दूंगा इंशाल्लाह ताला ब्लैक बोर्ड के ऊपर, नहीं अपना क्या नाम है उसका, क्लासरूम पे, गूगल क्लासरूम पे। ठीक है, एक दफ़ा हम इन स्लाइड्स को देख लीजिएगा और लेक्चर को भी दोबारा देख लीजिएगा। जो मैंने एक्सप्लेन किए चीज़ें वो ज़रा अहम है, उन बातों को ज़रा गौर से देखिएगा, सुनिएगा, और फिर क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो इंशाल्लाह ताला आप कर लेंगे, फिर मुश्किल नहीं होगी आपको। ठीक है, तो मेरी तरफ से तो अल्लाह हाफिज़। थैंक यू वेरी मच। ठीक है भाई, थैंक यू। आप लोग आए, क्लास ली आपने, और जो लोग नहीं आ रहे वो जो है आ जाएं तो बेहतर है, क्योंकि लाते मतलब क्लास आगे बढ़ती चली जाएंगी, चीज़ें मुश्किल होती चली जाएंगी, तो उनको फिर मुश्किलात होंगी, लाजमी बात है। ठीक है ना, तो ये कोशिश करेंगे क्लास को आप मिस ना करें। स्टैटिस्टिक्स की जो क्लास है ये इंपॉर्टेंट इस लिहाज से कि इसको अगर आप मिस करें तो फिर आप जो है वो, आपको पता है कि इसके लिए थोड़े से मसले मसाइल होते हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।